हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में मैं शेख शाहिद आज का महानगर में आपका स्वागत है। 12 मई शाम 4:30 से 5 बजे के दरमियान मुमरा पुलिस ने जो रफीक कामदार साहब को तड़ी पार का नोटिस दी, उसको देने के बाद में मुमरा शहर में काफी हर लुक्कड़ हर जगह बातें हो रही है। अब बातें ये हो रही है जैसे कि रफीक कामदार साहब को क्यों घेरा जा रहा है, वापस से तड़ी पार का नोटिस क्यों दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर इसको समझने की चीज है, आप देख सकते हैं जब पहला मुद्दा रफीक कामदार साहब ने उठाया MM वैली कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान में जो पहले कब्रिस्तान बनाने के टाइम भरने की गई उसके फर्जीवाड़े को लेके, उसके बाद में वापस से टेंडर हुआ मट्टी भरने का, तो मट्टी का वापस से फर्जीवाड़ा जो चल रहा था उसको लेके भी रफीक कामदार साहब ने आवाज उठाई और मट्टी की भरनी रोकी गई थी। तो जो पहला टेंडर जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, वापिस वही कॉन्ट्रैक्टर को ये रीटेंडर दिया गया मट्टी की भरने का। ये पहला विवाद जो रफीक कामदार साहब ने उठाया था। उसके बाद विधायक साहब जैसे नाले को लेके एक स्टैंड किया गया, हर जगह जो नाले भरे थे वो डेप्यूटी कमिश्नर उन्हें लाके दिखाया जा रहा था। तो रफीक कामदार साहब अमृतनगर पे जुड़े और उन्होंने पूरी खामियां दिखाई, ये नाले किस जगह से पूरे जाम है और कलवर्ट किस जगह से जाम है। मगर इतना स्टैंड करने के बाद भी टेंडर रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा कभी हुआ नहीं मगर हो जाता है। अब ये टेंडर रिजेक्ट होने की भी वजह, इस पे भी आवाज उठाई। जो पत्रकार जो 12 बजे से सिल फाटे से लेके मुमरा तक के पूरा जो कवरेज कर रहे थे, जब बाइट लेने की बात आई तो वहां विधायक साहब ने कहा बाइट वाइट नहीं। रफीक कामदार साहब वहां पर भी भड़क गए। पत्रकार जो आपके पीछे 12 बजे से लेके शाम 4 बजने आ गए, उसके बावजूद आप इन्हें बाइट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बातों को लेके काफी विधायक साहब में हलचल थी, ऐसा पूरा मुमरा कह रहा है। आप देख सकते हैं जो अभी हमने हाल ही में जो न्यूज चलाई उसमें भी बाकायदा जो कमेंट आ रहे हैं, ये रफीक कामदार साहब को जो तोहफा दिया गया है तड़ी पारी का, इसमें पूरा विधायक साहब का हाथ है। हर नुक्कड़ पे हर न्यूज चैनल वालों के मैसेज में ये दिखाई दे रहा है। अब आप ये भी देख सकते हैं, इसके बाद हमने जो बजरंग दल को लेके सवाल किया था तो उस पे भी विधायक साहब कैसे गर्म हुए थे और उनके चमचे वो भी कैसे गर्म, वो भी एक अपने आप में सवाल है। इस तड़ी पारी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मुमरा के रहने वालों को आप जिससे भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा इसमें पूरा हाथ जितेंद्र अवार्ड विधायक साहब का है। और आगे बात चलते हुए हम आपको एक सबसे बड़ा पहलू दिखा रहे हैं जिसपे काफी चर्चा पूरे मुमरा में चल रही है। जैसे कि जो आंदोलन किया गया NCP पार्टी शरद पवार जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में, मुमरा प्रभाग समिति में जो आंदोलन हुआ था उसको लेके वहां पर रफीक कामदार साहब ने जो आवाज उठाई और लोगों ने उनकी वो वीडियो को वायरल किया, मगर काफी लाखों में 2 लाखों में ऐसी ये वीडियो काफी बड़ी तादाद में वायरल, उसको लेके भी लोगों का कहना है इसमें पूरे लोगों की मिली जुली एक हाथ और साथ घाट है। ये दिखाई दे रहा है इस पूरे तड़ी पार के आने वाले लेटर में। रफीक कामदार साहब मुमरा में घातक होते तो मुमरा की पब्लिक रास्ते पे उतरने की बात नहीं करती। आप हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चैनल को भी आप उठा के देख सकते हैं, जैसे पूरा मुमरा कह रहा है रफीक कामदार साहब ने जो 12 मई के दिन लेटर लेने के टाइम पे जो खबर चलाई थी हिंदुस्तानी रिपोर्टर के, तो आप उस पे भी देख सकते हैं जो कमेंट की भौचार है उसमें बाकायदा ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है ये विधायक साहब का हाथ है। और पूरी मुमरा की पब्लिक, जैसे पुलिस का कहना है रफीक कामदार इस शहर के लिए घातक है। जैसे कि हमने बताया हर गली हर नुक्कड़ पर बात चल रही है विधायक साहब का दिया हुआ तोहफा रफीक कामदार साहब को। ये बात इसलिए लोग कह रहे हैं जैसे अभी कोर्ट के आदेश से नगर सेवक इलेक्शन बड़ी नजदीक है, 4 महीने का टाइम दिया गया है, 6 से 7 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो सकते हैं। और रफीक कामदार साहब इस शहर में, अभी हमने जो हमारी खबर में आपको लगातार बताई
जो मुमरा सिटी मुमरा को आलीशान बनाने का ख्वाब रखने वाले जितेंद्र आवाड साहब और ख्वाब दिखाने वाले जितेंद्र आवाड साहब, जो नाला भी नहीं साफ कर सकते, नाले का टेंडर जब ये ऑफिसर को लेके घूमते हैं तो वो नाले का टेंडर रद्द हो जाता है और उसके टेम्परेट बढ़ जाती है। ये जितेंद्र आवाड साहब का दिया हुआ तोहफा मुमरा वासी कह रहे हैं रफीक कामदार साहब के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं, ये MM बेली के पास में जो बनाया हुआ जो रोड है, अक्सर वहां से अंदर से भारी तादाद में गाड़ियां आती है तो पूरा चौकअप हो जाता है, मुमरा पूरा जाम हो जाता है। और अक्सर लोगों ने देखा होगा रफीक कामदार साहब वहां खड़े रह के उस ट्रैफिक को हटाते हुए दिखाई देते हैं। विधायक साहब की जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब वो पूरा नहीं हो पा रहा है। रफीक कामदार साहब जो यहाँ के रहवासी है, मुमरा की तकलीफ को समझते हैं, इसलिए ट्रैफिक के मुद्दे को लेके, नाले के मुद्दों को लेके, कब्रिस्तान के मुद्दों को लेके या मुसलमानों की आवाज की बात हो उसको लेके हमेशा ये चर्चे में रहते हैं। तो विधायक साहब को ये खल रहा है, ये पूरा मुमरा कह रहा है। अब ये पूरे मुमरा में जो रफीक कामदार साहब ने एक आवाज भी उठाई थी, नगर सेवक बदलो मुमरा बदलेगा। तो ये इलेक्शन भी आने वाला है, नगर सेवक इलेक्शन है, तो जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं सच्चाई की ओर हो रही है। तो आपको ये समझना होगा ये चर्चा क्यों हो रही है और विधायक साहब का दिया हुआ तोहफा ये है या नहीं, इस पे जो चर्चा हो रही है वो सही। तो पूरी मुमरा की पब्लिक ने क्या कहा है उस सारे कमेंट को आप चेक कर सकते हैं। और हिंदुस्तानी रिपोर्टर के अलावा आज का महानगर आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। और मुमरा के कई चैनलों ने ये जो खबर चलाई थी उनकी तड़ी पारी की नोटिस की, उन सब के कमेंट बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। मुमरा पुलिस को ये समझने की चीज है मुमरा पुलिस ने क्या किया।